Hello bachcho, let's read the question. The question says that the distance between the lines given by the equation x plus 7y whole square plus 4 root 2 times x plus 7y minus 42 is equal to 0 is. The options are 4 upon 5, 4 root 2, 2 and 10 root 2. इस क्वेश्चन में pair of lines represented by the equation x plus 7y whole square plus 4 root 2 times x plus 7y minus 42 is equal to 0. ये जो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे दो लाइंस निकलेगी, उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by the formula mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है. नेक्स्ट जो दूसरा है इक्वेशन ऑफ pair of lines ax plus by plus c1 a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 will be a1x plus b1y plus c1 times a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में एलएचएस और आरएचएस को, तो जो इक्वेशन आएगी वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन आएगी. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या दे रखा है. पेयर ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स प्लस 7y होल स्क्वायर x plus 7y whole square plus 4 root 2 times plus 4 root 2 times x plus 7y minus 42 is equal to 0. minus 42 is equal to 0. तो मान लेते हैं let the equation of parallel lines be ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. अब लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो वो पैरेलल लाइंस ही होंगी. तो पेयर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी. पेयर ऑफ लाइंस विल बी ax plus by plus c1 times ax plus by plus c2 is equal to 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ax into ax plus ax into by plus ax into c2 plus by into ax plus by into by plus by into c2 plus c1 into ax plus c1 into by plus c1 into c2 is equal to 0. तो ये हो जाएगा a square x square plus ab times xy plus ac2 times x plus ab times xy plus b square y square plus bc2 times y plus ac1 times x plus bc1 times y plus c1 c2 is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा a square x square plus abxy plus abxy हो जाएगा 2abxy plus b square y square plus ax और ax यहाँ पे है तो ac1x plus ac2x प्लस bc2y और bc1y प्लस bc1y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. तो ये इसको हम ax प्लस by का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ax कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस by कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. तो हो जाएगा ax प्लस
बी वाई होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AX प्लस बी वाई प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं गिवन इक्वेशन से। कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। और गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या है? x प्लस 7y होल स्क्वायर प्लस x प्लस 7y होल स्क्वायर प्लस 4√2 टाइम्स x प्लस 7y प्लस -42 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c1 प्लस c2 की वैल्यू 4√2 और c1 c2 की वैल्यू -42 के इक्वल दे रखी है। अब जो डिस्टेंस है वो निकालना है तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, जो पेयर ऑफ लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 will be mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square। तो इसका मतलब कि हमको a और b तो मिल चुका है, c1 और c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 plus c2 4√2 के इक्वल दे रखा है और c1 c2 -42 के इक्वल दे रखा है, उसे हम c1 minus c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं सिंस c1 plus c2 is 4√2 एंड C1 C2 की वैल्यू जो है वो -42 इक्वल दे रखी है। तो यहाँ से C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा? C1 माइनस C2 का स्क्वायर हो जाएगा C1 प्लस C2 होल स्क्वायर -4 C1 C2, क्योंकि C1 प्लस C2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो C1 स्क्वायर प्लस 2C1 प्लस 2C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर और -4 C1 C2 करेंगे तो ये जाएगा C1 स्क्वायर -2C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ से C1 माइनस C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट C1 प्लस C2 होल स्क्वायर -4 C1 C2। अब C1 प्लस C2 कितना है? 4√2, तो ये जाएगा 4√2 का स्क्वायर -4 टाइम्स C1 C2 की वैल्यू दे रखी है -42। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 32 प्लस 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 2 10, 16 प्लस 3 19, 120। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 2, 100 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10√2 बन के बाहर आएगा, तो C1 माइनस C2 की वैल्यू आ गई 10√2। तो यहाँ पे C1 माइनस C2 की जगह पे 10√2 पुट कर देंगे, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ax प्लस by प्लस C1 में A की वैल्यू और B की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत है नहीं। तो ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0 विल बी मॉड C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 की वैल्यू 10√2 आई है, तो ये जाएगा 10√2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है हमारे पास? a है 1 और b है 7, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 10√2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 49, तो ये जाएगा 10√2 अपॉन अंडर रूट 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 10√2 अपॉन 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 बन के बाहर आएगा। 5√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। तो 2 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा। अब देख लेते हैं 2 यूनिट्स किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं हेंस C is the required correct option। C option को टिक कर लेते हैं। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.